Hello and welcome to the class 11th online biology classes, and in this video we will discuss topic 3.5 angiosperms from chapter number 3 plant kingdom from class 11th NCERT biology book. So let's start the topic. Unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. यानी जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या था कि जो ओव्यूल्स थे वो नेकेड थे, लेकिन जो एंजियोस्पर्म जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, जो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं जिससे क्या बोल देते हैं, फ्लावर्स बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म क्या बोले जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहे जाते हैं ये। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म है उसमें सीड किस में एनक्लोज रहते हैं, फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर बंद रहते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। और जो एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और लगभग बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं अर्थ पे कि जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स मिल जाते हैं, यानी अलग अलग हैबिटेट्स हैं उनके। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट दैट इज वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टिस ओवर 100 मीटर्स। यानी वो साइज में भी उनके बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, छोटे से छोटा वोल्फिया है और जो सबसे बड़ा यूकेलिप्टिस प्लांट हो सकता है, यानी 100 मीटर्स तक का। They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products। यानी हमें उनसे क्या मिलता है, फूड भी मिलता है क्योंकि फ्रूट के अंदर एनक्लोज है, तो फूड की तरह ले, फोडर यानी जो फीड करने के लिए जानवरों को यूज़ करते हैं हम, चारा, फ्यूल मिलता है हमें उनसे, मेडिसिन मिलती हैं और बहुत सारे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। अब दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। अब उन्हें दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो क्या है उसके अंदर डाइकोटिलिडन्स है और दूसरा है मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, जो शेप होती है कोटिलिडन्स की उसके बेसिस पे कि वो डाइकोटिलिडन्स है और मोनो। The dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons, reticulate venation in the leaves and tetramerous or pentamerous flowers, that is having 4 or 5 members in each floral whorls। ठीक है, यानी जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि जिसमें दो कोटिलिडन्स होंगे, उनकी जो लीव्स होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। यानी टेट्रामेरस और पेंटामेरस किसे कहते हैं कि 4 या 5 मेंबर होते हैं हर एक फ्लोरल वर्ल्ड्स के अंदर। जो गुच्छा होता है उसके अंदर 4 या 5 फ्लावर वर्ल्ड्स बनते हैं, मतलब हर एक फ्लावर वर्ल्ड्स में 4 to 5 मेंबर होते हैं। द मोनोकोटिलिडन्स ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलिडनस सीड्स, पैरेलल वेनेशन इन लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। यानी मोनोकोटिलिडन में सिर्फ एक कोटिलिडन होता है सीड के अंदर, पैरेलल वेनेशन होती है लीव्स के अंदर, जबकि डाइकोटिलिडन में क्या थी, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्ड्स। और जो ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं उसमें 3 मेंबर्स होते हैं हर एक फ्लावर वर्ल्ड्स के अंदर। द मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टेमन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में वो स्टेमन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। और हर एक स्टेमन के ऊपर क्या होता है, एक स्लेंडर फिलामेंट होती है एंथर टिप के ऊपर। विद इन द एंथर्स द पोलन मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच मैच्योर्स इनटू पोलन ग्रेन्स। और एंथर के अंदर जो पोलन मदर सेल होती है वो म्यूसिस से डिवाइड होती है, माइक्रोस्पोर बनाती है वो, और माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या बना लेते हैं, पोलन ग्रेन्स बना लेते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टिल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में उसे पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ सोलन ओवरी एट इट्स बेस, अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है,
जो फ्लावर है उसमें जो बेस है उसमें तो ओवरी होती है, फिर एक गर्दन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे उसे सिलेंडर टाइप स्टाइल बोल देते हैं, और आखिर में स्टाइल का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज म्योसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो जो एक ओव्यूल होता है जनरली क्या होता है, उसमें एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उस मेगास्पोर मदर सेल में म्योसिस होता है। म्योसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जहाँ पे डिप्लॉइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, क्या बना लेते हैं वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लेते हैं। 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। 3 तो उनमें से डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो डिवाइड होता है वो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो सैक बना लेता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 सेल्ड एग एपरेटस। हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल का एग एपरेटस होता है, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, एक तो एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड होते हैं, और 3 उसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एग एपरेटस में एक सेल के अंदर 2 सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जो हमारे पास क्या था, इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई था वो फ्यूज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है कि डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। पोलन ग्रेन्स after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of the pistil। यानी जो पोलन ग्रेन जो एंथर से एक बार जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ से डिस्पर्स होते हैं, तो या तो विंड उन्हें लेके आएगी या कोई भी और जो तरीका है, चाहे वो वाटर से हो चाहे वो किसी भी हनी बी से होता है, तो उसके थ्रू क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। और स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जाना, इसे बोल देते हैं हम पोलिनेशन। इस टर्म को बोला जाता है पोलिनेशन। द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। अब जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो रहा है, जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, एक पोलन ट्यूब बनती है जिसमें क्या हो रहा है कि फिर वो टिश्यू स्टिग्मा के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, स्टिग्मा के ऊपर ट्यूब बनती है, फिर स्टाइल के थ्रू होते हुए वो ओव्यूल तक पहुँच जाता है। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक में पहुँचती है, जहाँ पे 2 मेल गैमेट्स क्या होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। वन ऑफ द गैमेट फ्यूजेज विद द एग सेल सिंगेमी टू फॉर्म जाइगोट। उनमें से एक मेल जो गैमेट है वो तो एग सेल से फ्यूज कर जाता है, इसे सिंगेमी कहते हैं, और क्या बना लेता है वो जाइगोट। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से बाइंड करता है। तो पहले वो डिप्लॉइड था, एक हैप्लॉइड और उसके अंदर आया तो वो क्या बन जाता है, ट्रिप्लॉइड बन जाता है। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3 सेट हो जाते हैं अब उसमें क्रोमोसोम के। So because of the occurrence of 2 fusion, that is syngamy and triple fusion, this event is termed as double fertilization, an event unique to angiosperm। और इसी चीज़ की वजह से इसे क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे 2 गैमेट फ्यूज कर रहे हैं एक साथ, एक तो सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 और 2 कोटिलिडन्स। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है जिसमें 1 या 2 कोटिलिडन्स होते हैं, और अगर एक होगा तो मोनोकोटिलिडन, 2 होंगे तो डाइकोटिलिडन। एंड द पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एंडोस्पर्म बना लेता है जो एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करता है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो सिनर्जिड थे और जो एंटीपोडल थे वो डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स
एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स। और इन इवेंट्स में जो ओव्यूल्स हैं वो तो सीड में जनरेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और जो ओवरीज होती है वो फ्रूट बना लेती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे दिखा रखी है। तो चीज सी कि एक स्पोरोफाइट बना हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें स्टिग्मा है या एंथर है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंथर में, और इसमें क्या होता है मैक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ये मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल क्या बना लेता है, ओवम बना लेता है, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स। जो मेल गेमेटोफाइट है वो कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा के ऊपर पहुँचता है, पोलन ट्यूब बनती है। तो जो दो ये न्यूक्लियस दे रखे हैं हमारे, दो न्यूक्लियस, ठीक है, यानी गैमेट्स हैं, वो फ्यूज़ करते हैं किससे, जाके एग से। एग फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जाइगोट में। जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बन जाता है, और इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। जो इधर वाला हिस्सा दे रखा है ये शेडेड एरिया, ये गैमेटोफिटिक यानी एन जनरेशन है, और ये वाली क्या है, 2n जनरेशन है। यानी कुछ हिस्सा उसका क्या हो रहा है कि हैप्लोइड में आ रहा है, कुछ कहाँ पे चल रहा है उसका, डिप्लोइड में चल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अल्टरनेशन इन जनरेशन बोल देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।